स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड्स। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो नए म्यूचुअल फंड निवेशक हैं जिनको शेयर बाजार के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जो भी अलग अलग कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनके बारे में बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में जानकारी देना। मेरा नाम परेश है, मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरएन नंबर है 334516। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है और किसी भी योजना का पिछला परतावा पिछले 3 4 5 सालों में कितना भी अच्छा आपको रिटर्न मिला हो, ज़रूरी नहीं है कि वही रिटर्न आगे आता रहे। तो जैसे कि नाम ही बताता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, मतलब ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अभी इंटरनेशनल स्टॉक्स में क्यों निवेश करना चाहिए? तो देखिए, ये कुछ सेक्टर्स है, ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो भारत में, इन इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादातर कंपनियां है नहीं, और अगर है तो उनमें से बहुत कम जो कंपनियां हैं जो वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो मतलब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, ब्रॉडलाइन रिटेल, इंटरएक्टिव मीडिया, टेक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर। सॉफ्टवेयर में फिर भी ठीक है, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन ये जो बाकी सारे जो हाईटेक सेक्टर्स है जिसमें काफ़ी ग्रोथ आने की संभावना है, भविष्य में ये सेक्टर्स या इस सेक्टर्स में जो काम कर रही है वो कंपनियों के शेयर प्राइजेस में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। तो ऐसे जो सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स को अगर आपको एक्सपोजर लेना है, इनकी वृद्धि में अगर आपको सहभागी होना है, तो वो आप भारत की कंपनियों में निवेश करके वो आपको सहभाग नहीं मिलने वाला है। उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, ये जो सेक्टर्स है इनके भविष्य की वृद्धि का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा अगर आप चाहते हैं कि ये जो नए सेक्टर्स है, ये जो हाईटेक सेक्टर्स है जिनका भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी एक यहाँ पे छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी दिलचस्प बात है। जो MSCI ACWI आप देख रहे हैं, जो नीले कलर के जो लाइंस है इस लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसमें, तो वो एक इंडेक्स है। जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स है, निफ्टी है, वैसे ये एक इंडेक्स है। इसका है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। मतलब क्या कि जितने भी दुनिया में बाजार है, चाहे वो विकसित देश हो जैसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, या फिर विकसनशील देश हो जैसे भारत हो गया, या और भी कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये सारे देशों में जितनी भी कंपनियां लिस्ट है, उनमें से लगभग 85% कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल है। तो ये इंडेक्स आपको बताता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां लिस्ट है उनमें कैस किन किन सेक्टर्स का कैसे एक्सपोजर है, कैसे वो बढ़ रही है। तो ये काफी दिलचस्प बात है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार में निवेश करने का, कि देखिए पिछले एक 8 10 सालों में या 15 सालों में भारतीय बाजार ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ज़्यादातर अगर आप पिछले 3 से 5 साल की बात करें, कोविड के बाद की, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। ऐसा रिटर्न इससे पहले शायद आया नहीं था इतने कम समय में। लेकिन फिर भी ये देखिए, अगर आप दुनिया के शेयर बाजार देखें तो कई शेयर बाजार ऐसे हैं जिन्होंने भारत से भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप पिछले 15 सालों का डेटा निकालें और उसमें देखें कि सबसे टॉप पे कौन से शेयर बाजार ने रिटर्न दिया है, तो इन 15 सालों में भारत के शेयर बाजार सिर्फ 2 बार रैंक 1 पे रह चुका है। तो देखिए, यूएस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इनके शेयर बाजारों ने तो भारत के शेयर बाजार से भी काफी अच्छा और काफी ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 15 सालों में। तो अगर आपको ये ऐसे देशों के शेयर बाजार जो इस तेजी से बढ़ रहे हैं, इतने अच्छे बढ़ रहे हैं और इतने अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, अगर इन ऐसे रिटर्न्स आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए।
अभी देखिए ये जितनी भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, वैसे तो इंटरनेशनल मतलब भारत छोड़ के बाकी सारे देश, लेकिन इनका ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो अमेरिकी बाजार में रहता है। अ, अब इसका कारण भी यही है कि आपने देखा होगा कि इस चैनल पे पहले मैंने एक पीटर लिंच साहब पे वीडियो बनाया था, जो दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं। वॉरेन बफे साहब पे भी मैंने एक कुछ 2-3 बार बात की होगी पिछले वीडियोस में। और ये दोनों बार जब भी अमेरिकन शेयर बाजार की बात आती है तो मैंने यही कहा है कि अमेरिकन शेयर बाजार जो है वो दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। तो ये कोई मेरी निजी राय नहीं थी। अ, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे डेटा है। तो ये देखिए ये डेटा, ये बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस किया है मैकिन्से एंड कंपनी, इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म है। तो इन्होंने क्या किया कि जनवरी 1996, जनवरी 1996 से लेके जून 222 तक अमेरिकन शेयर बाजार का रिटर्न क्या रहा है, ये उन्होंने डेटा निकाला। अब ये देखो, ये जो कालावधि है जनवरी 1996 से लेके जून 2022, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर बाजार की खबरें पढ़ते हैं, या आप अखबार पढ़ते हैं, या न्यूज चैनल अगर आप रेगुलरली देखते हैं, तो आपको पता है कि इस कालावधि में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घड़ी है। ऐसी घटनाएं घड़ी है जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त क्रैश हो गए थे, बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में इस कालावधि में। देखिए 2000 का एक डॉट कॉम बस्ट करके हुआ था, जो अमेरिकन शेयर बाजार में हुआ था। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थे उनके शेयर्स ऑलमोस्ट हताहत हो चुके थे और पूरा बाजार भी हताहत हो चुका था। उसके बाद हो गया था 2008 का, 2008-2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जागतिक आर्थिक संकट जिसको बोला जाता है। उसके बाद कोविड, कोविड में तो आपको आप जानते हैं दुनिया भर के शेयर बाजार पूरे लुढ़क गए थे। तो देखिए ये कालावधि में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घड़ी है जिससे शेयर बाजार पूरी तरह से हताहत हो चुका था। सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के शेयर बाजार। लेकिन फिर भी इस कालावधि में अमेरिकन शेयर बाजार ने एवरेज रिटर्न दिया है 6.8%, और ये महंगाई एडजस्ट करने के बाद का रिटर्न है, मतलब ये रियल रिटर्न है। और इन्होंने क्या किया है कि पिछले 200 साल का अमेरिकन शेयर बाजार का डेटा निकाला, उसको भी उन्होंने महंगाई से एडजस्ट किया। मतलब ये जो रिटर्न आपको नीचे दिख रहा है 6.5 टू 7.0, ये रियल रिटर्न है। देखिए इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी, इतनी खतरनाक ही मैं बोलूंगा, इतनी खतरनाक घटनाएं होने के बाद भी अमेरिकन शेयर बाजार का जो इस कालावधि में जो रिटर्न मिला है वो पिछले 200 साल के रिटर्न के रेंज में ही है। देखिए 6.8 जो है वो 6.5 टू 7.0 के रेंज में ही है। और इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थैर्य, या आप इसको बोल सकते हैं रिलायबिलिटी। एक आप विश्वास से इस बाजार में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितनी भी बड़ी घटनाएं हो जाए, उसका जो रिटर्न आने वाला है वो काफी स्टेबल रहेगा, या उसके रिटर्न के स्टेबल रहने के आसार है। और यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक, बड़े बड़े जाने माने निवेशक अमेरिकन बाजार में निवेश कर रहे हैं। और ये दूसरी चीज है कि जो अमेरिकन बाजार है ये दुनिया का मोस्ट एडवांस, सबसे आधुनिक, जो मैंने बोला, एंड डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा बाजार है। गहरा मतलब क्या? उसकी जो डेप्थ है वो पूरी दुनिया में कोई शेयर बाजार ऐसा नहीं है जो इतना डेप्थ है, इतनी लिक्विडिटी वहां पे है। देखिए ये डेटा है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक, ये दो वहां पे मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। जैसे अपने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे अमेरिका में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनवाईसी और नैस्डैक। ये दोनों का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालें तो वो होता है US$ 50 ट्रिलियन। यहाँ पे 50 ट्रिलियन लिखा है, थोड़ा पुराना डेटा है। अगर आप अभी का डेटा निकाल के देखें तो ये नंबर लगभग 60 से 65 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अगर तुलना की तौर पे बताया जाए तो जो भारत का बाजार है वो लगभग 5 ट्रिलियन का है। मतलब आज भारत का जो शेयर बाजार है उससे 12 गुना बड़ा अमेरिकन शेयर बाजार है। उसमें मोर लिक्विडिटी, मतलब बहुत पैसा है। दुनिया भर के निवेशक वहां पे निवेश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा वो वहां पे निवेश करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का आपको बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंपनियों के शेयर नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो दुनिया के सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास मानी जाती है, कि जब भी किसी भी दुनिया भर के किसी भी निवेशक को अगर सेफ रिटर्न चाहिए,
सबसे सुरक्षित रिटर्न चाहिए तो बैंक डिपॉजिट में नहीं निवेश करता है, वो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करता है, क्योंकि वो जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड है वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश का तरीका माना जाता है। तो वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ऑप्शंस, ईटीएफ्स, ये बहुत सारी कैटेगरीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निवेश के जो काफ़ी आपके पास ऑप्शंस है, विकल्प काफ़ी है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उस बाजार में ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? पारदर्शिकता। कि जो बाजार में वहाँ पे डील्स हो रही है, या अमेरिकन बाजार में जो भी निवेश कर रहा है, जो कंपनियां लिस्टेड है और जो निवेशक है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक है, उनके ऊपर इतने जबरदस्त रेगुलेशंस है, और उनको इतना ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है अपनी डील में, जितनी ट्रांसपेरेंसी शायद से दुनिया के और किसी बाजार में नहीं है। अ, जैसे अपने यहाँ पे सेबी है, वैसे वहाँ पे एसईसी करके है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये सरकारी नियामक या नियंत्रक संस्था है, और इनका इस बाजार पे बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल है। देखिए, जो स्कैम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो परसेंटेज कम है। और वो जो स्कैम वहाँ पे होते हैं वो 2-3 साल नहीं चल सकते, वहाँ पे वो 2-3 महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में निकल के आते हैं, और उसके बाद में सज़ा भी कड़ी मिलती है। तो जो जो बैड एक्टर्स जो बोलते हैं, या फ्रॉड लोग जो है, वो वहाँ पे भी हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी सख्त नज़र है वहाँ के जो गवर्नमेंट की एसईसी है उनकी, और उनको सज़ा भी कड़ी से कड़ी मिलती है। दूसरा यह है कि और एक महत्वपूर्ण कारण है कि आपको अमेरिकन बाजार में क्यों निवेश करना चाहिए, कि वहाँ पे जो कंपनियां लिस्टेड है। आप देखिए, अगर एक सिंपल सा आप अपनी जीवन के बारे में सोचिए, कि आज आप आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी आप चीजें खरीदते हैं, या जो भी ऑनलाइन चीजें आप सब्सक्राइब करते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन रहेगा, उसमें से आप देखिए, आप कहीं पर भी हो भारत में, छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, एक लगभग मेरा अंदाजा है कि 30 से 60 से 70% आपके जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो या सर्विसेज आप खरीद रहे हो, वो आप अमेरिकन कंपनी से ही खरीद रहे होंगे। देखिए, ये वीडियो आप जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब, ये एक अमेरिकन कंपनी है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो अमेरिकन कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनी है। फेसबुक अमेरिकन कंपनी है। आप अमेजोन से कोई चीज मंगवाते हैं, अमेजोन अमेरिकन कंपनी है। तो ये ताकत है अमेरिकन कंपनियों की, और ये ताकत है अमेरिकन शेयर बाजार की। अगर आपको इन कंपनियों में निवेश करना है तो आपको अमेरिकन बाजार में ही निवेश करना पड़ेगा। ये कंपनियां आपको भारत के शेयर बाजार में नहीं मिलेगी, या और किसी शेयर बाजार में नहीं मिलेगी। देखिए, निवेश का जो फील्ड है, निवेश का जो क्षेत्र है, उसमें एक काफी पुरानी कहावत है कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ठीक है, वो आप वो भी खरीदते रहिए, लेकिन उस कंपनी के शेयर में भी आप निवेश करें। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि और इसके पीछे काफी कारण भी है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स बहुत ही पसंद है, उसके टीवी शोज या फिल्म्स जो है वो बहुत पसंद है, और आप उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, महीने का आप उसको 500-600 रुपये का सब्सक्रिप्शन आप ले चुके हैं। अगर आपको कोई कंपनी इतनी अच्छी लगती है, अगर आपको नेटफ्लिक्स बहुत ही पसंद है, तो ठीक है, आप वो सब्सक्रिप्शन जारी रखिए, लेकिन आप अपना कुछ पैसा उस कंपनी के शेयर में भी निवेश करें। ये ऐसा बहुत पुराना एक निवेश की मान्यता है। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कई सालों से जो मान्यता चलती आ रही है, उसके पीछे कारण यही है कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको इतने अच्छे पसंद आते हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग रहेंगे जिनको भी वो पसंद आते रहेंगे, तो वो कंपनी का भविष्य में परफॉर्मेंस अच्छा आने के आसार है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप गूगल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप काम कर रहे हैं, तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट के बिना तो आज किसी भी ऑफिस में कोई काम चल नहीं सकता। तो देखिए, ये सारी कंपनियां जो है, ये दुनिया की जानी मानी कंपनियां हैं, और ये इनोवेशन मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लेके आती रहती है। और अगर इन कंपनियों के भविष्य के परफॉर्मेंस में आपको सहभागी होना है, उससे आपको बेनिफिट्स मिलने मिलने चाहिए, तो फिर आपको अमेरिकन बाजार में ही निवेश करना पड़ेगा। ये एक अच्छा एनालिसिस है बंधन म्यूचुअल फंड से, कि अगर आप 80% आपका निवेश की पूंजी भारतीय बाजारों में निवेश करें, और 20% अमेरिकन बाजार में निवेश करें, तो जो आपको कंबाइंड रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ 100%
भारतीय बाजार में इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये देख लीजिए। और फाइनली जो वॉरेन बफे साहब, इनके बारे में मैंने इस चैनल पे काफ़ी बार बात की है, बहुत ज़्यादा बात नहीं की है इनके ऊपर। मैं एक स्पेशली खास करके सिर्फ वॉरेन बफे साहब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा शायद भविष्य में। लेकिन ये देखिए, दुनिया के जाने माने निवेशक हैं, इन्होंने दुनिया के सारे शेयर बाजारों में निवेश किया है। सिर्फ अमेरिकन शेयर बाजार में निवेश नहीं किया, दुनिया के सारे शेयर बाजारों में इन्होंने निवेश किया है। पिछले कुछ एक 60-65 साल से उन्होंने यूरोप में निवेश किया है, उन्होंने जापान में निवेश किया है, चीन में किया है, अफ्रीका में किया है, इंडिया में भी उनका एक सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था जो कि खराब गया, लेकिन जाने दीजिए, उसके बारे में नहीं बात करते। तो पिछले 60-65 सालों में इन्होंने दुनिया के सारे शेयर बाजारों में निवेश किया है। तो इन्होंने, इनका जो एक एनुअल शेयर होल्डर लेटर आता है 2021 के साल के, अपने एनुअल लेटर टू बर्कशायर हैथवे, इनकी कंपनी है, इनके शेयर होल्डर्स को ये हर साल एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं। जो चिट्ठी या जो पत्र है, वो जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, मतलब जो निवेश का जो वर्ग है, निवेशकों का जो वर्ग है पूरी दुनिया में, ये काफी आतुरता से इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस साल बफे साहब हमें क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो 2021 साल में इन्होंने अपने पिछले 60 साल के निवेश का जो करियर रहा है उसका पूरा एनालिसिस करके डेटा बताया था उन्होंने। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे दिखाना, लेकिन उन्होंने जो सारांश या जो अनुमान निकाला है अपने पिछले 60 साल के करियर का, वो ये है। ये आप पढ़ लीजिए जरा, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। तो वो कहते हैं कि डिस्पाइट सम सिवियर इंटरप्शंस, अवर कंट्रीज, अवर कंट्री मतलब अमेरिका, बफे साहब अमेरिकन है, वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। अवर कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज बीन ब्रेड टेकिंग, अवर अनवेवरिंग कंक्लूजन नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। इसका मतलब क्या, कि ठीक है, अमेरिका अमेरिका बाजार में काफी कुछ गिरावटें आ चुकी है, काफी कोई घटनाएं घट चुकी है जिससे जिसकी वजह से वहां का बाजार पूरा हिल गया हो। लेकिन उस अमेरिका का जो अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, और उन्होंने इस गति से प्रगति की है कि वॉरेन बफे साहब ने ये अनुमान निकाला है कि कभी भी अमेरिकन शेयर बाजार के खिलाफ मत जाना। मतलब ये मूर्ख, कोई मूर्ख ही होगा जो अमेरिकन शेयर बाजार के खिलाफ जाएगा। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको अमेरिकन शेयर बाजार में निवेश करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी के रिटर्न्स कैसे रहे इंडिया में। तो ये कुछ एक काफ़ी मुख्य इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है। इसके कई कैटेगरीज हमने पिछले वीडियोस में कवर की है इस चैनल पे, अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो देख लीजिए। तो ये देखिए, इक्विटी इंटरनेशनल ये जो कैटेगरी है, इसका रिटर्न ये एवरेज रिटर्न है। तो काफ़ी सारे फंड्स ऐसे रहेंगे जो जिन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, काफ़ी सारे फंड्स ऐसे रहेंगे जिन्होंने इससे कम रिटर्न दिया है। और देखिए, नीचे डिस्क्लेमर है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, ये पिछले रिटर्न से ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसे रिटर्न्स आते रहे। तो अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें, तो कुछ एक 10.5% के रिटर्न से दिया है। लेकिन देखिए, इक्विटी इंटरनेशनल ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे फंड्स है, कुछ फंड्स है जो पूरी दुनिया में निवेश करते हैं, कुछ फंड्स है जो सिर्फ अमेरिका में निवेश करते हैं, कुछ फंड्स है जो सिर्फ चीन में निवेश करते हैं, जापान में निवेश करते हैं। तो आपको हर एक इंटरनेशनल फंड का निवेश का तरीका देखना पड़ेगा, वो किस देश में ज्यादातर निवेश कर रहा है वो देखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था आगे इसी तेजी से बढ़ने वाली है, तो फिर आपको इक्विटी इंटरनेशनल कैटेगरी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी कठिनाई आ सकती है कि जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करते हैं, उनके ऊपर सेबी और आरबीआई ने काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, काफी सारे निर्बंध लगाए हैं। एक तो पूरे इंडस्ट्री वाइड एक निर्बंध है कि इंडिया में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो $7 बिलियन से ज्यादा बाहर निवेश नहीं कर सकती। ये पहला निर्बंध है। दूसरा निर्बंध है ईटीएफ स्पेसिफिक लिमिट। एक ईटीएफ करके कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की, जो मैं भविष्य में इस वीडियो में कवर करूंगा, इस चैनल पे कवर करूंगा। लेकिन उस कैटेगरी का कैप है 1 बिलियन, मतलब वहां पे 1 बिलियन से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनियां भारतीय निवेशकों से पैसा ले नहीं सकती। और तीसरा है एएमसी स्पेसिफिक लिमिट। एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी। इस ये निर्बंध ये कहता है कि कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा भारत के बाहर निवेश नहीं कर सकती। और आज की तारीख में ये तीनों लिमिट्स क्रॉस हो चुके हैं। मतलब जितने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है,
उपलब्ध है भारतीय बाजार में। मेरे ख्याल से सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अभी नए पैसे नहीं ले रही है निवेशकों से। तो अगर आपको इन स्कीम्स में निवेश करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो एग्जिस्टिंग निवेशक है, जो हालात जो पहले ही इन स्कीम में निवेश कर चुके हैं, अगर इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लिए तो फिर एक छोटी सी विंडो खुलती है, एक छोटा सा गैप रहता है वो 1 बिलियन या $7 बिलियन टच करने का। और वो टाइम पे ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो नए निवेशकों से पैसा लेना शुरू करती है ऐसे स्कीम्स में। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कौन से स्कीम का विंडो खुला है, कौन सी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा लेना चालू कर रही है? इसके लिए आपको ये म्यूचुअल फंड कंपनियों से जो ईमेल अलर्ट्स आते रहते हैं उसकी उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। या तो कई सारे ऑनलाइन नोटिस बोर्ड्स है, जैसे रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर काफी ग्रुप्स है जो जो म्यूचुअल फंड की खबरें देते रहते हैं। इनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप विदेशी म्यूचुअल फंड में या विदेशी बाजारों में इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन आए कि कोई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने नए पैसे लेना चालू किया है निवेशकों से, तो आपको तुरंत उसमें पैसे निवेश करने पड़ेंगे। फिर उसमें आप सिप विप लगाने की कोशिश में मत पड़िए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक अभी हाल ही में कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात है शायद, एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी जिन्होंने नए निवेशकों से पैसा लेना चालू किया था और ये बात फैल गई सारे सोशल मीडिया पे। तो कुछ चंद दिनों में वापस उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो लिमिट वापस उन्होंने क्रॉस कर लिया $1 बिलियन का। तो ये हो गया इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम या कैटेगरी के ऊपर। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड निवेश का सफर शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9757309269। मैं ज़रूर आपकी सहायता करूंगा, आपके लिए कौन सी म्यूचुअल फंड योजनाएं अच्छी है उसके हिसाब से। आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप ये अपने मोबाइल फोन से ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, वहाँ पे फंड्स बाजार का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। भारतीय बाजार में जितनी भी म्यूचुअल फंड की योजनाएं उपलब्ध है वो सारी की सारी इस ऐप पे है। अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके आप निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में आपको बताया कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये कैटेगरी क्या है। देखते रहिए ये चैनल, इस चैनल पे भविष्य में भी हम ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।